I had a call last evening with my mentee. उसने अभी एक नई जॉब शुरू करी है. He's very excited. It's a young company. It's a small company. He's been given a lot of responsibility. And a few things about the mentee which you need to know for the context is he has been raised in an environment which is both parents working in the government services. वो खुद एक इंट्रोवर्ट है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन hesitates to go out, be there, outspoken, likes to be himself, research में बहुत अच्छा है, पढ़ाई में बहुत अच्छा है. And interestingly, उसको जो काम मिला है अपनी नई जॉब में वो outreach का है, which means that he has to go and reach out to people for business development, for associations, for affiliations, for collaboration, so on, which is very different from what I'd say he is used to or maybe he'll be good at. तो एक सवाल कल बात करते करते उसने पूछा कि मुझे अभी करीब 3 महीने हुए हैं काम करते हुए, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं. इट्स आउटसाइड ऑफ माई कंफर्ट जोन. जो मैं कर रहा हूँ मुझे पता भी नहीं था कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं, और ऐसा लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ. लेकिन 6 महीने के बाद जब उसका नया प्रोजेक्ट शुरू होगा, शुड ही आस्क फॉर द रिसर्च रोल which was also part of his job offer when he got the job offer. तो जब उसे जॉब ऑफर मिला, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन था कि आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना होगा, आपको थोड़ा बहुत आउटरीच करना होगा और थोड़ा बहुत मिसलेनियस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज होंगी जो कि हर एक स्टार्टअप में होती हैं. लेकिन अभी उसका काम ऑलमोस्ट 100% आउटरीच है. एंड ही इज सेइंग, शुड आई आफ्टर 6 months आस्क फॉर द रिसर्च रोल और शुड आई स्टिक टू दिस आउटरीच रोल इटसेल्फ? Which broadly, for those who are watching the video, translates to this question. Should I keep looking for or asking for growth opportunities, new opportunities in my work? Or should I continue doing whatever is it that the company has given me to do? And that's a very valid question. It's a very apt question to ask. Here's what I told him. I told him, please understand कि कोई भी company आपके लिए कुछ नहीं करती है, वो हमेशा खुद के लिए कुछ करती है. जिस कंपनी में जो वो काम करते हैं उनका एक बहुत ही स्ट्रिक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया है. तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग वो हायर कर रहे हैं. बहुत छोटी सी कंपनी है तो वो बहुत चुन चुन के लोगों को हायर करती है. विच मीन्स इफ दे हायर्ड समवन, दे वांट दैट पर्सन टू वर्क, दे वांट दैट पर्सन टू सक्सीड, दे वांट दैट पर्सन टू डू वेल. क्योंकि अगर वो इंसान जिसको उन्होंने हायर किया है वो अच्छा करता है, वो सक्सेसफुल होता है, तो कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, कंपनी बढ़ेगी, कंपनी की ग्रोथ होगी. सो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू व्हाट द कंपनी विल गेट इफ दिस इंडिविजुअल इज सक्सेसफुल. तो अगर आप अपने रोल को इस आईने से देखेंगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या करने का मन है, मुझे किस चीज में अच्छा लगता है, तो आप कभी भी शायद वो चीज हासिल नहीं कर पाएंगे या आप गलत चीजें मांगेंगे. एज अगेंस्ट अगर आप ये सोचें कि मेरी सक्सेस में कंपनी की सक्सेस जुड़ी हुई है, तो मैं किस चीज में सक्सेसफुल हो सकता हूं, क्योंकि अगर मैं उस चीज में सक्सेसफुल हो गया तो कंपनी भी ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल बनेगी. मैंने अपने मेंटी को बहुत ही सिंपल सी राय दी कि आप ये सोचना बंद कर दो कि मैं क्या करना चाहता हूं और ये पूछो कि मैं क्या कर सकता हूं जिससे मैं सक्सेसफुल हूं. क्योंकि अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो कंपनी ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगी. तो अगले 6 महीने आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको लगता है आपके लिए मुश्किल होगा, आपको लगता है आपकी नेचुरल पर्सनालिटी उसको नहीं कर सकती. लेकिन क्या पता आप इस नए काम में सक्सेसफुल हो, क्या पता आप इस नए काम में नाकाम रहे. जो भी होगा, तो 6 महीने बाद ये मत अपने आप को बोलिए कि मुझे रिसर्च बोला गया था तो मुझे रिसर्च मिलना चाहिए, मुझे वो बोला गया था तो मुझे वो मिलना चाहिए. बल्कि अपने आप से ये पूछिए कि जो मैं काम कर रहा हूं क्या मैं उसमें अच्छा हूं, और अगर मैं उसमें अच्छा हूं तो कंपनी नेचुरली उससे बेनिफिट करेगी. अगर मैं जो काम कर रहा हूं उसमें अच्छा नहीं हूं तो कंपनी का पूरा इंटरेस्ट है मुझे उस काम को नहीं करवाने का. क्योंकि कंपनी अगर मुझसे यही काम करवाती रहेगी जिसमें मैं अच्छा नहीं हूं, तो कंपनी कभी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि मैं नहीं जीत पाऊंगा. सो द कॉन्वर्सेशन इन योर हेड एंड दस विद द कंपनी should be, here is what I'm good at.
here is what I am good at, and that is what I want to do a lot more of. Because if I do what I'm good at, then I am good at that, and I do it much better than anyone else. And if I do it better than anyone else, then you as a company win. You as a company succeed. In your role, in your company, in your job, अपने आप से ये पूछना बंद कर दीजिए कि मैं क्या करना चाहता हूं. अपने आप से ये पूछिए कि मैं किस चीज को करने में बाकी सबसे अच्छा हूं. और अगर आपने वो चीज चुन के कंपनी से वो चीज मांगी, तो वो कंपनी आपको दे देगी, क्योंकि उनकी सक्सेस आपकी सक्सेस में जुड़ी हुई है. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले.